अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 24 जनवरी जुमा का दिन दोपहर के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सकता कि टाइम भी नहीं मेरे पास ज़्यादा, क्योंकि आज ड्यूटी है, जुमा के दिन भी ड्यूटी है। तो फिर भी 1 घंटा टाइम मिला तो मैं बोला थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ क्योंकि ड्यूटी के हिसाब से चलना पड़ता है। ड्यूटी कब लग जाती है पता नहीं। तो बहरहाल गरीब आदमी हूँ, जैसा टाइम मिलता है वैसे मैं आपको वीडियो बना के आपको जानकारी पहुँचाता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद नाम शोहरत इज़्ज़त नहीं है। जो इल्म है मुझे, जो ज्ञान है मुझे लोगों तक पहुँचाना है। तो आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने शांति यात्रा जो के नाम पे जो मैंने साइकिल लेकर घूमा मुंबई शहर में, तो उसके बारे में लोग समझ नहीं पाया, तो मैं समझाना चाहता हूँ। जो साइकिल लेकर घूमा उसमें बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। उसमें जो ख़ास पोस्टर थे वो नंबर 1 शांति दूत, जिसमें मेरी तस्वीर थी। मैं शांति के लिए निकला हूँ और मैं अली का शेर हूँ, और लोगों को अपना ज्ञान लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। लोगों को जो है आज के ज़माने से आगाह करना चाहता हूँ कि इस ज़माने में लोग किस तरह से षड्यंत्र रचे हुए हैं, किस तरह से प्लानिंग किए हुए हैं। हर प्लान को जो भी मुझे इल्म है लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, लोगों से उसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं शांति दूत हूँ, मेरा भी पोस्टर उस साइकिल में है, और मेरे अलावा बहुत सारे पोस्टर्स हैं, लेकिन चंद एक पोस्टर्स का जिक्र करूंगा। जैसे उसमें काल्की अवतार का भी पोस्टर है। एक बच्चा पैदा होगा हिंदुस्तान में जो काल्की अवतार के नाम से जाना जाएगा। काल्की अवतार के नाम से उसको आज जाना जाता है, जो हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक काल्की पुराण में जिसका जिक्र है, और दूसरा जो हिंदू धर्म की किताबों में है कि जब घोर कलयुग होगा तो कलयुग के अंत में काल्की अवतार लेंगे। और दूसरा ये कि काल्की जी का और भी उसमें पोस्टर्स है, जिसका उंगली में चक्र है, जो उनका अपना ख़ास वेपन है, हथियार है। और नास्ते दमस का फ़ोटो है। नास्ते दमस ने, जो फ्रांस के नास्ते दमस हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम सायरन सेलिन होगा। सायरन सेलिन के बारे में उन्होंने पेशन गोई की है, उनका भी पोस्टर है। और नास्ते दमस जो कुछ बोले हैं उसके मुताबिक एक चंद पोस्टर्स हैं। और उसके अलावा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश इलाके के मथुरा के इलाके से एक जय गुरुदेव बाबा हैं, हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म के मुताबिक जय गुरुदेव बाबा हैं। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में एक फ़कीर पैदा होगा, एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर उतरेगा। तो जय गुरुदेव महाराज का भी पोस्टर है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे पोस्टर हैं। और उसके अंदर एक फ़िल्म का भी पोस्टर है, बाहुबली, जो शायद टॉलीवुड की फ़िल्म है, आंध्र प्रदेश की, मद्रास की, वो साइड की फ़िल्म है आंध्र प्रदेश की। तो उस फिल्म का नाम है बाहुबली। बाहुबली का भी पोस्टर है, क्योंकि बाहुबली में भी बहुत सारे राज की बातें, मेरी समझ से, मेरे हिसाब से बाहुबली जो मूवी है वो इस वक्त की एक रियल मूवी है, जिसकी स्टोरी इस वक्त चालू है। अब वो स्टोरी कहाँ तक पहुँची है मैं फिर कभी बताऊँगा, लेकिन ये इस हालात को पूरी फिल्म में बना करके, उस पूरी फिल्म में ये आज के दौर के और आने वाले दौर के वाक़यात उसके अंदर मौजूद हैं। बहरहाल जिसको इल्म है, जिसको हिकमत का इल्म है, जिसको तमाम पेशन गोई का इल्म है, वो उस फिल्म में सच्चाई को ढूंढ सकता है। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जो साथ शांति यात्रा था उसको लोगों के समझ में नहीं आया
कि उसमें फिल्मों के भी पोस्टर हैं, नास्ते दमस के भी पोस्टर हैं, जय गुरुदेव महाराज के भी पोस्टर हैं, काल के अवतार का भी पोस्टर है, और मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा शांति दूत का भी पोस्टर है। ये सब बातें लोगों के समझ में नहीं है, तो मैं अब धीरे धीरे समझाऊंगा। देखिए, जैसा कि हर हिंदू जानता है कि जब घोर कलयुग होगा तो कालकी जी का अवतार होगा। हिंदुस्तान के में बहुत सारी किताबों में मौजूद है, नास्तिकमस की किताब मौजूद है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो है जिसमें नास्तिकमस ने कहा है कि हिंदुस्तान में सायरन सिलिन पैदा होगा, जो कि दुनिया में, देश में और विदेश में, दुनिया में चैन अमन कायम करेगा। और जय गुरुदेव महाराज ने भी जो फरमाया है, जो उन्होंने कहा है कि जो एक फ़कीर पैदा होगा वो दुनिया में, देश में भी शांति लाएगा और अच्छे अच्छे काम करेगा। तो हिंदुस्तान में 3 बच्चा पैदा होने की जिक्र है। एक नास्तिकमस का चायरन सिलिन, जय गुरुदेव महाराज का वो फ़कीर जो भारत में चैन अमन कायम करेगा, और वो महापुरुष होगा। और हिंदू धर्म की किताब से कालकी अवतार, जिसके पोस्टर से मेरी साइकिल में शांति यात्रा में मौजूद थे। मैं शांति यात्रा का वो साइकिल भी दिखा दूंगा पोस्टर में, देख लेना, और हल्का फुल्का दिखाऊंगा आस्ते आस्ते धीरे धीरे। और शांति दूत अली का शेर, जिसकी पेशन गोई ईरान के शाह नियामतुल्लाह वली ने अपनी पेशन गोई में कहा है कि दुनिया में एक अली का शेर पैदा होगा, कातिल कुफ़ार ख्वाहिशुद शेर अली, हामी दीन मोहम्मद पासबान पैदा शुद। एक दीन मोहम्मद की हिमायत करने वाला पैदा होगा जो अली का शेर होगा। बहरहाल, तो इस वक्त 4 पेशन गोई है, उसमें से मैंने अपना नाम अली का शेर रखा है क्योंकि मैं अली का शेर हूँ। अल्लाह ने मुझे इस मुताबिक से इल्म दिया हुआ है, मैं अपने जो अल्लाह ने इल्म दिया उस इल्म के मुताबिक चल रहा हूँ। बहरहाल, अब मैं ज़माने की कुछ बातें, इस दौर की बातें, हिंदुस्तान की बातें आप तक पहुँचाता हूँ। आस्ते आस्ते शेयर करूँगा, मेरी वीडियो को देखते रहें और समझने की कोशिश करें। मेरी वीडियो के में जो कुछ मैं नसीहत कर रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा, लेकिन उससे नज़रअंदाज करना, किसी के दिल को हर्ट करने का, ज़ख्म लगाने का, ठेस पहुँचाने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है सच को जो है लोगों तक पहुँचाना। देखिए, मेरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान में बुलडोजर बाबा ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और बागेश्वर बाबा ने कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कभी कभी इनका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन कुछ शब्दों में इधर उधर हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं सत्य का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर बाबा हैं, ये जो है अभी यात्रा भी निकाले हुए हैं, लोगों में सड़कों पे उतरे हुए हैं। लोगों को जो मैंने लोगों में उनकी वीडियो देखी, उसमें गालियां भी दी जा रही है और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि दुकान खोलो रसगुल्ला की, माँ बहन करो मुल्ला की। तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कभी हो सकता है वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री जी की हो और हिंदुओं की हो, और उसमें वॉइस ऑडियो कोई और ऊपर से डाल दिया हो, मुमकिन है। तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि यकीन करता हूं, क्योंकि आजकल मैं यकीन करता हूं कि हाँ, हिंदुओं ने ऐसी गाली दी होगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं और बहुत बुरे बुरे अल्फाज बोले जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए यकीन के काबिल है। जैसे कि पहले भी कहा है कि क्या बोलते हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो बहरहाल ज़्यादा मैं बात को नहीं बढ़ाता, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बुलडोजर बाबा ने कहा बटोगे तो कटोगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और लोगों में वो भीड़ निकाल रहे हैं, हिंदुओं की भीड़ जमा कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। और वो जगह जगह
ये जहाँ पर मुसलमानों की भी एंट्री होती है, जैसे कुंभ के मेले में और दीगर जगह, बहुत जगह मुसलमान जाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक है, हर जगह किसी का धंधा बिजनेस है, अपना धंधा बिजनेस कर रहा है। लेकिन हिंदुओं ने, बुलडोजर बाबा ने और बागेश्वर बाबा ने कहा कि, बागेश्वर बाबा ने खास कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बुलडोजर बाबा ने मुसलमानों को वहाँ पर दुकानदारी करने के लिए, जाने आने के लिए मना किया, और कुछ वीडियो में बताया कि मना किया था लेकिन अब इजाज़त दे दी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहुत सख्ती के साथ ये कहा है हिंदुओं को कि बटोगे तो कटोगे। आप हिंदुओं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये भी ज़रा गौर कर लो कि बटोगे तो कटोगे तो कैसे कटोगे। हिंदुस्तान की जो सरकार है वो जो काम कर रही है वो तो कटने वाला काम कर रही है, फिर हिंदुओं को जोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। काम तो तुम कटने वाला कर रहे हो, मुसलमानों के घरों को आग लगा रहे हो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के मोहल्ले में फसाद कर रहे हो, मुसलमानों की मस्जिदें पर बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के मदरसों पे बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला रहे हो, कब्जा कर रहे हो, वक्फ बोर्ड पे तुम कब्जा कर रहे हो, वक्फ बोर्ड की बोल रहे हो। बुलडोजर बाबा बोल रहे हैं कि एक एक इंच ज़मीन को हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम वापस ले लेंगे और गरीबों में देंगे, ऐसी सी बातें कर रहे हैं। तो भाई मेरे गरीबों को कहां से दोगे? गरीबों के घरों में तो पहले बुलडोजर चला रहे हो। अगर गरीबों को देने की नीयत होती तो बुलडोजर क्यों चलाते? तो दूसरी चीज ये है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। देखो, जज्बात में इंसान बह जाता है। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, हाँ बेशक इंसान हूं तुम्हारी तरह। हाँ, फर्क है, जो ज्ञान मुझे है वो शायद तुम्हें नहीं है। बटोगे तो कटोगे। बुलडोजर बाबा काम ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू कट जाएं। मैं जानता हूं कि आने वाले समय में हिंदू बहुत बुरी तरह कटने वाले हैं, लेकिन बटने की वजह से नहीं, कुकर्म करने की वजह से। जो मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं, जो मुसलमानों के मोहल्ले में, मुसलमानों के गांव में, मुसलमानों के जहां रहते हैं, जहां उनकी ज़्यादा आबादी है, वहां पर फसाद कर रहे हैं, वहां की मस्जिदों में जाकर झंडा फहरा रहे हैं, मस्जिदों पर आगजनी कर रहे हैं, वहां तोड़ फोड़ कर रहे हैं और मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं। जहां पर मुसलमान कोई आवाज़ उठाता है, जब आप मुसलमानों के घर पे जाओगे, मुसलमानों की मस्जिद में जाके झंडा फहराओगे, वहां जो झंडा है उसको उतारोगे, वहां फसाद करोगे, तो मुसलमान कुछ न कुछ तो रिप्लाई करेगा। अगर कुछ रिप्लाई करेगा तो आप बुलडोजर बाबा वहां बुलडोजर भेजकर सरकारी तौर से पुलिस की फौज और दूसरी जो ब्रांचेस हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां उस ब्रांच के जवान सब मुसलमानों के मोहल्ले में लगा करके वहाँ की मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और मुसलमानों को अरेस्ट कर रहे हैं। और अरेस्ट करने के बाद बहुत सारे मुसलमानों को मरवा भी दे रहे हैं, जान से मार डाल रहे हैं। जैसा कि अभी सुनने को मिला है कि मुसलमानों के घरों से बहराइच में और बहुत जगह, यहाँ जहाँ पर कालकी अवतार जी आने वाले थे, वो क्या नाम था, मैं देखो नाम भूल गया हूँ। संभल में अभी जो जामा मस्जिद है, कौन सी मस्जिद को लेकर फसाद हुआ, वहां से बहुत सारे मुसलमानों को उठाया, मरवा दिया। अभी जो एक वीडियो देखा उसमें एक मुसलमान औरत बता रही कि मेरे बच्चे को उठाकर ले गए और बोले थे कि ये नाबालिग है, घबराओ मत, बच्चे को वापस कर देंगे, नाबालिग है, लेकिन उसको भी मार दिए, नाबालिग बच्चों को मार दिए। तो जो ये काम आप कर रहे हो बुलडोजर बाबा, ये तो आप कटने का काम कर रहे हो। लेकिन हिंदुओं को क्या कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। आप कटने वाले हो, लेकिन इसलिए नहीं कि हिंदू को बट रहे हैं, आप इसलिए कटोगे। आप जो ये कुकर्म कर रहे हैं, मुसलमानों को काट रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों को घरों से उठाकर ले जा रहे हो और उनको काट दे रहे हो, फसाद की जड़ आप करते हो। वहां मस्जिदों के किनारे, मस्जिदों के साइड से जुलूस निकालते हो, वहां पर झंडा गिराते हो, मस्जिदों में आगजनी करते हो, मस्जिदों में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कोई मुसलमान कुछ बोलता है तो तुम बुलडोजर चलाते हो, उन पर गोलियां चलाते हो, पुलिस भेजते हो, पुलिस फोर्स वहां जाती है, वहां के लोगों को अरेस्ट करती है, वहां पर काट मार करती है। न जाने कितने मुसलमानों को मार दिया, न जाने कितने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया, चलाया ना, न जाने कितने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिया, काट मार, लूट मार, सब कुछ किया। वहां पर न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी होगी, कितनी लड़कियों को गायब भी किया होगा, जो कि अभी तक वीडियो में मैंने नहीं देखा है। पहले बहुत सारी वीडियो आई है, देखा हूं। तो आप जो कटने वाले हो, इसलिए कटने वाले हो, समझ गए हिंदुओं?
क्योंकि बुलडोजर बाबा उनकी जो टीम है वो अंग्रेजों के लिए झाड़ू मार रही है। अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारने के लिए ये है काम कि अंग्रेज जो है पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहते हैं, और पूरे अरब पर पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए उनके रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा है वो ईरान पाकिस्तान है। अभी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान का सफाया करना है। इसके लिए यह कहा जा रहा है हिंदुओं को कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन इसके पीछे क्यों? हिंदू का सपोर्ट मिल जाए, हिंदू सब हमारे साथ खड़े हो तो हम हिंदुस्तान को अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारने के काम में लगा दें। पाकिस्तान पे हमला करें, ईरान पे हमला करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों के नाम से नफरत पैदा करके हिंदुओं को इस्तेमाल करें। इसीलिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन जो आप काम कर रहे हो अंग्रेजों के लिए कर रहे हो, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हो, उसके इस्लाम पे जुल्म कर रहे हो, मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे हो, मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हो, कब्रिस्तान मस्जिद की वक्फ की जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हो। ये सब कुकर्म की वजह से जब आप अंग्रेजों के लिए पाकिस्तान पे हमला करने जाएंगे, ईरान पे हमला करने जाएंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मारने जाएंगे, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, तो आप मार खाओगे। तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू कटेंगे। कब कटेंगे? जब आप पाकिस्तान पे हमला करने जाओगे, ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल मारने जाओगे, अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारने जाओगे ताकि अंग्रेज पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लें। तब जब मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान मिलकर जब हिंदुस्तान पे हमला करेगा या जो हिंदुस्तान ने हमला किया है उसका जवाब देंगे, तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों की फौज आएगी, तब हिंदू कटेंगे कटेंगे कटेंगे। तो आप किस लिए कटोगे? इसलिए कटोगे कि आपकी सरकार ने आपके साथ प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोल के, मक्कारी करके, प्लानिंग करके, षड्यंत्र रचा के आपकी जान को खतरे में डाला है, अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारने का काम किया है। इसलिए आप कटोगे, हिंदुओं आप कटोगे, हिंदुओं आप कटोगे, आप बहुत कटोगे। क्यों? अगर आपकी मंदिर पे बुलडोजर चलाया जाए, आपके मजहब को मारा जाए, आपके मजहब को नुकसान पहुंचाया जाए, आपके मजहब के बारे में बुरा भला कहा जाए, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। अगर इस्लाम के बारे में बुरा भला कहा जा रहा है, इस्लाम के मुताबिक मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मदरसों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, और मुसलमानों के घरों को फितना फसाद बर्पा करके उनके घरों को बुलडोजर चलाकर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, घरों से लोगों को उठा करके उनको मार दिया जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। तो इसके सबब जब आप कटोगे तो फिर बुलडोजर बाबा कहेंगे ना, देखो हमने कहा था बटोगे तो कटोगे। क्यों? तुम मुसलमानों पे जुल्म करोगे, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करोगे, तो क्या मुसलमान चूड़ियां पहने रखे हैं? क्या मुसलमान दुनिया भर में नहीं है? तुम तो पूरे बागेश्वर बाबा को बुला करके, पंडितों को जमा करके, बुलडोजर बाबा डायलॉग मार के बटोगे तो कटोगे, पुलिस फोर्स लेकर के सड़कों पे उतर रहे हो, हिंदुओं को जमा कर रहे हो। क्यों? भीड़ जमा करके मुसलमानों पर हमला करने के लिए, मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों के मदरसों पर, मुसलमानों के मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने के लिए, पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, ईरान पे हमला करके 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए। ये सब तुम कर सकते हो, तो क्या तुम्हारे मुकाबले के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मस्जिदों की हिफाजत के लिए दुनिया भर के जो 52 मुल्क है मुसलमानों के, दुनिया भर के मुसलमान क्या जमा नहीं हो सकते? क्या दुनिया भर के मुसलमान सड़कों पे नहीं उतर सकते? क्या दुनिया भर के मुसलमान मिल करके हिंदुस्तान पे हमला करके क्या हिंदुस्तान को रोक नहीं सकते? हिंदुस्तान पे जब हमला करके हिंदुस्तान को रोकने की कोशिश करेंगे, जब हमला करेंगे, तो हिंदुओं कटेंगे। हिंदू कटेंगे ना? कटेंगे ना? हिंदू कटेंगे ना? किसके कुकर्म से कटेंगे? तुम्हारी सरकार के कुकर्म से कटेंगे। क्यों? क्यों हिंदू मुसलमान का फसाद हिंदुस्तान में बर्पा करके रखा है? क्यों इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए हो? क्यों? इस्लाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन सा मुसलमान है जो हिंदुओं के सनातन धर्म के बारे में कुछ गलत सलत बोला है? कौन से मुसलमान ने तलवार उठाई है जो इस सनातन धर्म के खिलाफ तलवार उठाई है? बताओ। नहीं, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, हम खतरे में हैं, खतरे में हैं, खतरे में हैं, ड्रामा करके, झूठ बोलकर, मक्कारी करके, प्रोपेगेंडा करके तुम इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हो अंग्रेजों से मिलकर। तुम समझते हो इस्लाम मिट जाएगा? तुम मुसलमानों को काट रहे हो,
उन पर जुल्म कर रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के इलाके बुलडोजर चला के तबाह बर्बाद कर दे रहे हो, कई हजारों घरों को बुलडोजर चला दे रहे हो। तो क्या मुसलमान इसका बदला नहीं लेगा? मुसलमान दुनिया भर के इसके लिए खड़े नहीं होंगे? जब खड़े होंगे, फौज लेकर आएंगे, तो हिंदू कटेंगे नहीं? कटेंगे नहीं हिंदू? कटेंगे। तो हिंदू क्यों कटेंगे? जो हिंदुस्तान में सरकार, बुलडोजर बाबा जो कुकर्म कर रहे हैं, या प्लानिंग करके सब कर रहे हैं, तो कटोगे। चाहे जितना हिंदुओं को जोड़ लो, जमा कर लो, भीड़ इकट्ठा कर लो, लेकिन कटना तो है, कटोगे। बटोगे तो कटोगे, बटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तो पहले से बटे हुए हो ना। हिंदुओं को गौर करना चाहिए, वो कौन सा जमाना था जब हिंदुओं में जात धर्म भेदभाव नहीं था? क्या आज से 100 साल पहले हिंदुओं में जात पात भेदभाव नहीं था? जब मुगल आजम सलीम अनारकली थे, तो क्या जात पात भेदभाव नहीं था? तब मुसलमानों ने तुम्हें काटा था? मुसलमानों ने तुम्हें काटा था? नहीं काटा। आज काटे? नहीं काटे। पहले काटे? नहीं काटे। तो क्यों कटोगे? बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, नहीं बटोगे तो भी कटोगे, बटोगे तो भी कटोगे। क्योंकि तुम्हारे कटने का सबब जो है वो तुम्हारा बटना ना बटना नहीं है, तुम्हारे कटने का सबब है जो तुम इस्लाम पर जुल्म कर रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों को घरों से उठाकर बेखता कसूर के लोगों को उनको काट के फेंक दे रहे हो, मार के फेंक दे रहे हो, जुल्म कर रहे हो। और जो वक्फ की जमीन को अब छेड़छाड़ शुरू कर दी है ना, अब ये जब अपने लिमिट को पहुंचोगे, जब अपने उरूज को पहुंचोगे, तो चाहे तुम हमला करो मुसलमानों पे, चाहे मुसलमान तुम पर हमला करें, लेकिन उस दौरान तुम बहुत कटोगे, बहुत कटोगे, बहुत कटोगे। तो मेरे हिंदू भाइयों, उस दौरान तुम बहुत कटोगे। जब मुसलमान तुम पर हमलावर होंगे, जब किसी भी कौम पर तुम जुल्म करोगे, तो तुम कटोगे। वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी के मजहब पर, किसी के कौम को मिटाने की कोशिश करोगे तो तुम कटोगे। ऐसे तो देखो, जब से मुसलमान की इब्तिदा हुई है, 1400 साल पहले से इस्लाम जब से आया है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है मुसलमानों को काटने के लिए। क्या मुसलमान कट गए? नहीं कटे। आज इस्लाम को तुम मिटाना चाहते, क्या मिटा सकोगे? नहीं मिटाओगे। बदले में मुसलमान तुम पर हमला करेंगे, तुम्हें काटेंगे, और कई करोड़ हिंदू कटेंगे। सिर्फ इसलिए कटेंगे तुमने इस्लाम पर जुल्म किया है, बटने की वजह से नहीं है। ठीक है, आने वाली अगले वीडियो में मैं तुमको बताता हूं। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो